भारत और अमेरिका के बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप है, कुछ मिसकम्युनिकेशन भी है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी का कंडक्ट मैं डक डिप्लोमेसी की तरह डिफाइन करूंगा। हमें हर चीज में रिएक्शन देना मेरे ख्याल से जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ समय बाद ट्रंप अपनी ही बात को दोबारा देख करके किसी अलग पहलू से बोलते हैं। ट्रंप जो कहते हैं कुछ चीजों में वो कांस्टेंट हैं और कुछ चीजों को वो नए रूप से रखते हैं। उसमें शायद मेरे ख्याल से भारत और अमेरिका के बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप है, कुछ मिसकम्युनिकेशन भी है। पर जो भी है, हाँ, भारत और हमारी फॉरेन पॉलिसी शांत रूप से कंडक्ट कर रही है। मैं इसको बार बार कहता हूं और रिकमेंड करता हूं, ये है डक डिप्लोमेसी। यानी कि बत्तख जब पानी के ऊपर हम देखें तो लगता है बड़े शांत रूप से टहल रही है, बट पानी के नीचे वो पैरों से बड़ी मेहनत कर रही है। तो ये डक डिप्लोमेसी का उदाहरण है कि ऊपर से शांत रहिए, कहीं रिएक्ट मत करो लेफ्ट राइट, कोई शार्प रिएक्शन मत दीजिए, बट बैकरूम में अपने काम पे मेहनत से, कड़ी मेहनत से लगे रहिए। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का कंडक्ट मैं डक डिप्लोमेसी की तरह डिफाइन करूंगा। हम इतने समय से समझ चुके हैं कि ट्रंप का लीडरशिप स्टाइल कैसा है, ट्रंप का रेटोरिक स्टाइल कैसा है और ट्रंप का डिप्लोमेसी का स्टाइल कैसा है। हम ये सारी चीजें कुछ हद तक समझ चुके हैं हमारे। एंड सेकेंडली, हमें हर चीज में रिएक्शन देना मेरे ख्याल से जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ समय बाद ट्रंप अपनी ही बात को दोबारा देख करके किसी अलग पहलू से बोलते हैं। अगर आप देखिए, ट्रंप ने चाहे जो भी कहा है, उसने हमेशा एक चीज कांस्टेंट रखी है कि भारत को रिस्पेक्ट और प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिस्पेक्ट। और यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लीडर हैं। तो ये चीजों का तो फंडामेंटल उसने ख्याल रखा है। अब उसके अलावा वो अपने हिसाब से जो फॉरेन पॉलिसी अमेरिका का चला रहा है, उसके लिए उसे भारत से जो चाहिए वो हमें उस पर प्रेशर कर रहा है। अब ये उसकी टेक्निक्स हैं, हम उसको कैसे उनको एंगेज करेंगे, कैसे डील करेंगे, आई थिंक ये हमारी फॉरेन पॉलिसी प्रयास पूरा कर रही है। अभी जहां तक बात है रशियन ऑयल की, यस, हमने अभी तक हमेशा यही कहा है कि हम जो तेल खरीद रहे हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट और मार्केट कंडीशंस को देख के खरीद रहे हैं। तो आने वाले वक्त में अगर मार्केट कंडीशंस बदलती हैं और लगता है हमें कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट कहीं दूसरे सोर्सेज से मीट होता है, तो आई थिंक इंडिया अपनी पोजीशन बदल भी सकता है। अभी जो नंबर्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग से, हाँ, पिछले महीने में भारत की जो सरकारी पब्लिक सेक्टर एजेंसीज जो तेल खरीदती हैं, उन्होंने करीब 40% तेल कम खरीदा है रशिया से। बट उधर जो हमारी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं, उन्होंने बल्कि तेल की खरीद बढ़ा दी है। तो टोटल जो इंडिया में आ रहा है अभी वो उतना ही चल रहा है जितना पिछले एक साल से चल रहा था। अब आने वाले वक्त में देखते हैं कैसा रुख। नहीं, विकल्प तो पूरी मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है पूरी। आपकी मिडिल ईस्ट की है, आपकी अलग अलग देशों की, आपकी अमेरिका खुद की है, तो विकल्प सारे हैं। पर एक चीज होती है तेल की केमिस्ट्री। जो रशियन ऑयल हमें आता है उसमें पर्टिकुलर लाइट ग्रेड होता है और आई थिंक सल्फर उसमें थोड़ा ज्यादा होता है। तो हमारी रिफाइनरीज को उसी तरह का तेल चाहिए, क्योंकि जो रिफाइनरीज जो प्रोसेस चलता है वो केमिकल प्रोसेस है। तो हम जो ढूंढेंगे और जो विकल्प हमारे पास होंगे वो उस वाले तेल कैटेगरी के होंगे, नॉट कि आई थिंक जो वेस्ट टेक्सास वाला होता है।